आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप पर फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर। पहले बातचीत कर लेते हैं सोयाबीन की, क्योंकि यहाँ पर सोपा की मुताबिक जो फसल है सोयाबीन की वो अच्छी रह सकती है और ज़्यादातर फसलों की जो प्रोसेस है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है। हालांकि कुछ एक रीजन्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में निचले इलाकों में पानी भरा है, मध्य प्रदेश में निचले इलाकों में पानी भरा है, जिससे फसल को थोड़ा नुकसान होने की आशंका है। लेकिन किस तरीके के बुआई के नंबर्स रह सकते हैं, भाव पर क्या व्यू बन सकता है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ मिस्टर बीवी मेहता मौजूद हैं, जो कि ईडी हैं द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। मिस्टर मेहता नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए बुआई की फसल की स्थिति क्या दिख रही है, क्योंकि अगर पूरे ही एडिबल ऑयल पैक को देखें या अब तक जो भी हमारी पिछले काफी समय में चर्चा हुई है, थोड़ी चिंता सप्लाई साइड पर या भाव साइड पर सोयाबीन को लेकर ही थी कि ये प्राइसेस भी यहाँ बढ़ सकते हैं, फसल भी कम रह सकती है। तो फिलहाल की स्थिति बताइए मिस्टर मेहता, पहले तो क्या लग रही है? देखिए, अगर आप सोयाबीन का नंबर देखें तो प्रैक्टिकली 120 लाख के करीब है। ये साल भी 120 लाख है, लास्ट ईयर भी 120 लाख ही थे, और उसके अगले साल, उसके एक और साल अगर तो 120 है, तो प्रैक्टिकली 120 लाख सोयाबीन है। जहां तक का सोयाबीन सिचुएशन इज कंसर्न, नॉर्मल है, थोड़ा डैमेज है। महाराष्ट्र में जहाँ फ्लड आया था वहाँ डैमेज है, पर वो इतना वो डैमेज नहीं है। और जहां तक कि प्राइस की कंसर्न है, प्राइस काफी गिरी हुई है, क्योंकि आज जिसके पास भी स्टॉक होगा वो सोचते हैं कि इतना बड़ा क्रॉप सामने आ रहा है, तो इसके लिए अगर आप देखें तो एक महीने में कम से कम मेरे ख्याल से 20,000 रुपये निकल गए, जो 10,000 रुपये निकल गए, और आज जो है 5,200 ही पर क्विंटल रह गया है। जो एक हफ्ते में पहले 5,600 था और एक महीने के पहले 62,000 था, 6,200 था। मतलब 10,000 रुपया आप प्राइस गिरी हुई है। उसका बाद नॉर्मल प्रेशर आएगा कि जब ये सामने बड़ा अच्छा क्रॉप दिख रहा है और अब तक वो रिपोर्ट नॉर्मल है, डैमेज थोड़ा बहुत हुआ, वो 2-3% डैमेज है, उसका कोई मायना नहीं रखता है। तो डेफिनेटली सोयाबीन के लिए अच्छी सिचुएशन है। मगर एक चीज जरूर है, सोयाबीन की जो दाम गिर रहा है और जो एमआरपी है मिनिमम, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 4,300 है, और प्राइस गिरेगी तो किसान चिल्लाएगा कि जब भी हमारा फसल आती है, अगले महीने में फसल आएगी और तभी उसका भाव गिर जाएगा, तो तकलीफ दे सकता है किसान को। और इसके लिए हमने एक सुझाव भी गवर्नमेंट को दिया है कि आपने ड्यूटी अभी 0 करके रखिए, मगर जरूरत पड़े तो ड्यूटी आप जरूर बढ़ाइए। सितंबर अक्टूबर में आप रिविजिट कीजिए ड्यूटी पे, नहीं तो किसान को तकलीफ होगी। अभी जो डिसीजन आ रहा है प्योरली कंज्यूमर के हित में डिसीजन आ रहा है, ड्यूटी कम करते जा रहे हैं। मगर अगर सितंबर अक्टूबर में प्राइस और गिरी, जो आज 5,200 है और एमएसपी है 4,300, और अगर 500 रुपये निकल गई तो जी तो किसान को तकलीफ हो सकती है और फिर से रिविजिट करनी पड़ेगी आपको ड्यूटी। हाँ जी। ओके। कुणाल, आपका व्यू क्या है सोयाबीन प्राइसेस को लेकर? जी, डोमेस्टिक मार्केट में मुझे कोई लंबी अपसाइड नजर नहीं आ रही है। इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग द सोइंग, आगे जाके कैसा क्रॉप आएगा ब्राजील में और ये सब। बट डोमेस्टिक सिचुएशन इज वेल सप्लाइड और मुझे कोई लंबी तेजी नजर नहीं आ रही है।